हेलो दोस्तों, स्टडी विथ इम्तियाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमको मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 13 पढ़ाएंगे। पार्ट नंबर 1 से 12 तक हम पहले पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो पहले वो मेरे चैनल पर विजिट करके उसे देख लें ताकि उनकी हर चीज़ क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 13 देखिए, इसमें ट्रिक नंबर पहली क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है यदि m वस्तुओं को बेचने से n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ का जो ट्रिक इसमें बताया है, लाभ इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि लाभ का फॉर्मूला क्या होता है। लाभ प्रतिशत का लाभ इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे क्या था, n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि n वस्तुएं लाभ में है तो लाभ ये लिखा इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। नीचे क्रय मूल्य कैसे बना है, क्योंकि बेचने से इतने वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो SP माइनस CP ये बेचने से हो रहा है लाभ। ठीक है, तो M माइनस N कर दिए। ठीक है, ये क्रय मूल्य हमारा है। और दूसरी ट्रिक में क्या कह रहा है, यदि M वस्तुओं के बेचने से N वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत। अब देखिए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। लाभ प्रतिशत में क्या करते हैं, लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत में हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। यही तो होता है। लाभ कहता तो लाभ प्रतिशत पूछता तो ऊपर लाभ लिखते हैं, ठीक है, अंश में लाभ लिखते हैं, और हानि प्रतिशत पूछता है तो अंश में हानि लिखते हैं। बाकी सेम चीजें होती हैं। और आपको एक चीज मैंने बताई थी नोट्स में, क्या कि लाभ या हानि कुछ भी पूछे हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए पिछले जितने पार्ट मैंने पढ़ाए हैं उन सबको जरूर पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़े हैं तो। और जिन लोगों ने पढ़ा वो तो मेरी बात समझ गए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखते चलेंगे ताकि जिन लोगों ने पढ़ा उनको उनका रिवीजन होता रहे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है थोड़ा उनके और समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ यानी प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए 120 वस्तु को बेचा गया है तो 30 वस्तु के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ, ठीक, इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कैसे निकलेगा भैया, देखो मेरी बात समझिएगा। 120 वस्तुएं बेची गई हैं, ठीक है, बेची गई यानी कि ये क्या कहलाएंगी, SP कहलाएंगी। ठीक है, और क्या है, 30 वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है। जब लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, SP माइनस प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, तो 120 में से 30 घटाएंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो लिखेंगे कि इसको सॉल्व कर ले, 30 इंटू 100 बटे, इसमें घटा लीजिए तो कितना बचा, 90 बचा। 30 तियां होता है 90। ठीक है, ये कितना बचा, 100 बटे 3। जब 100 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1 बटे 3% ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या होती है। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला फिर याद रखिए, लिख दे रहे हैं, हानि प्रतिशत बराबर हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य पे ही हानि और लाभ निकालते हैं। चलिए, अब क्या हानि है, क्या है यहाँ पे 50। ठीक, 50 की हानि हो रही, हानि इंटू 100 बट्टे, अब क्रय मूल्य क्या करेंगे, देखिए 200 वस्तुओं को बेचा गया है तो 50 वस्तु के बराबर क्या हो रही है, हमारी हानि हो रही है, यानी कि हमारे पास से चीजें चली गई, लॉस हो गया है। तो हानि में क्या होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारा क्रय मूल्य निकलता है। ठीक है, लाभ में क्या था, लाभ में चीजें ज्यादा बिक गई हैं, ठीक है, ज्यादा रेट में बिक गई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 120 में से 30 माइनस किया गया तो हमारा CP निकला था। और यहाँ पे क्या था, चीजें बेची गई तो 50 के बराबर हानि होगी, तो हानि में क्या होगी, चीजें जुड़ जाएंगी। 200 में 50 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कितना, 250 आ जाएगा। काट लीजिए, 0 से 0, 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। 20% क्या होगी, लॉस, यानी कि हानि हुई। 20% की हानि हो गई है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है
तो उस पर कितना लाभ या हानि होगा। अब देखिए भी दोनों चीज पूछ दिया, और गजब की बात है कि इसमें तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन जब ऐसे पूछेगा तो उसमें जो ऑप्शन देगा उसमें भी लाभ हानि ऐसे लिख के अलग अलग दे देगा ताकि आप छाटो। ठीक है, अगर वो लाभ देता तो आपको पता चलेगा कि हाँ लाभ ही तो होगा। इसलिए क्वेश्चन को हम जो समझा रहे हैं, जैसे पिछले पार्टों में हमने समझाया है कि लाभ हानि दोनों दिया होगा, तो आपको कैसे चूज करना, कैसे जाना है कि आपको किस में लाभ हो रहा है किस में हानि हो रहा है। एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से बताई है, इसलिए कह रहे हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उसको पूरा अच्छे तरह से जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब मेरी बात समझिए। 400 नींबू का लागत मूल्य, यानी जितने रुपए में, ये बात समझिए, जितने रुपए में आप 400 नींबू लाते हैं, ठीक है, उतने ही रुपए में आप 320 नींबू बेच देते हैं। बात समझ रहे हैं? जितने पैसे आपने खर्च किए हैं उतने में आपको 400 नींबू मिलते हैं, और उतने ही पैसे में आपके पास से 320 नींबू जा रहे हैं। यानी कि जितने रुपए में आपने 400 नींबू आपके पास आए थे, उतने ही रुपए कमा के आपके पास से 320 नींबू चले गए। यानी आपके पास आए कितने थे? 400, और गए कितने? 320। कंफर्म हुई बात कि क्या हो, लाभ हो रही कि हानि? बताइए। हाँ जी, लाभ हो रही है आपको। ठीक है, बिल्कुल सही। 400 चीजें आपके पास आई थी और 320 चीजें आपके पास से गई हैं, यानी आपके पास बची कितनी? 80 चीजें बची हैं, और वही आपका क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि आपका लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रही है। तो प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या था? प्रॉफिट इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ? 80 का इंटू 100, और क्रय मूल्य क्या होगा आपके पास? बताइए। देखिए, इतनी की बिक्री के मूल्य के बराबर है। अब देखिए, क्रय मूल्य तो ये होना चाहिए क्योंकि आपने ये खरीदा था। बात समझिए, ये क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य यहाँ 400 लिखना चाहिए था, लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है यहाँ पे बराबर लग गया है। ठीक है, मैंने पार्ट नंबर 3 में भी आपको ये पढ़ाया था चीज कि जब कोई चीज, जैसे सेब बराबर हाथी, ये कहा उसने क्वेश्चन में, तो जहां जहां सेब होगा वहां वहां आप हाथी रख सकते हैं, और जहां जहां हाथी होगा वहां सेब रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का चिन्ह है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या, ये बराबर जब लिख गया है तो ऐसे थोड़ा ना उसकी खोपड़ी खराब थी, उसने जबरदस्ती रख दिया हो। उसने बराबर इसीलिए लिखा है ताकि आपकी खोपड़ी खराब हो जाए, है ना। तो क्या है? लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और यह बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, बेचा गया मूल्य बराबर है, तो बेचा गया मूल्य क्या बन जाएगा? खरीदा गया मूल्य बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने खोपड़ी खराब करने के लिए आपकी यहाँ बराबर लिख दिया है। यही तो क्वेश्चन की, ठीक है, ये कंपटीशन के क्वेश्चन इसी तरह बनते हैं। ठीक है, अब ताकि आप 100% पढ़ के जाओ और 100% आप गलत करके आओ अगर आप सही से नहीं पढ़े हो तो। ठीक, इसलिए हम एक एक चीज को आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत डीपली, अच्छे से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ जाए। अगर मैं 10 क्वेश्चन आपको कराते हैं तो उसमें हम आपको गारंटी देते हैं कि उस तरह अगर आपने 10 सीख लिए और अच्छी तरीके से सीख लिए तो आप 10,000 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ाते हैं। मुझे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छा पढ़ाएंगे और आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या रखेंगे? 320। 0 से 0, 8 चौको 32, 8 एक 8 चौको 32, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पच्चे 20, 25% क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन वस्तुओं की बिक्री पे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हो। देखिए, लाभ भी पूछ दिया या हानि, मतलब क्या होगी आप ये समझिए। अब बताइए क्या हो सकता है इसमें? लाभ होना चाहिए कि हानि होनी चाहिए? देखिए, कह रहा है 10 वस्तुएं, देखिए जितने रुपए में आप 10 वस्तुएं आपके पास से आ रही हैं, और कह रहा है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, तो विक्रय मूल्य पे कितने प्रतिशत का? ठीक है, देखिए यहां पे क्या कर रहा है? लाभ होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बराबर 10 ये है और 6 ये है। देखिए इसका डिफरेंस कितना है? 6 है। ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया? 6। तो लाभ प्रतिशत, लाभ इंटू 100। ठीक है, बटे क्या? क्रय मूल्य निकालना आपको। अब देखिए, 1 मिनट, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, देखिए यहाँ पे लाभ नहीं होगा, यहाँ पे हानि होगी, क्योंकि देखिए बात समझिए, जितने रुपए में आप 10 वस्तुएं खरीदते हैं उतने रुपए में आपके पास से 16 वस्तुएं जा रही हैं।
ठीक है। यहाँ पे लाभ नहीं, सॉरी, यहाँ पे हानि होगा। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए फिर वही बात है कि यहाँ बराबर लगा हुआ है। बराबर लगने से क्या है, विक्रय मूल्य हमारा क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य बन जाएगा। यहाँ लिख देंगे 16। काट लीजिए, 2 3 6 और 2 8 16 होता है। ठीक है, 2 चौको 8, 2 5 10, 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 5 10। अब ये 25 3 होता है भैया 75। ठीक है, और ये 2 ये हो गया, 2 से भाग देना है तो 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14, 1 2 5 10, यानी कि 37.5% हो गया। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, थोड़ा सा हमसे रॉन्ग हो गया था। क्या हो गया था, देखिए 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जितने रुपए में आप 10 वस्तुएं खरीदते हैं, ठीक है, उतने ही रुपए में आपके पास 16 वस्तुएं जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हानि हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची, ठीक है, और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने करा था उसके जैसा है एकदम बिल्कुल। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए, यहाँ पे ये जो दे दिया है, ठीक है, लाभ भी पूछ दिया, हानि पूछ दिया, मतलब इसमें से क्या हो सकता है, तो ये लाभ ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कह दिया है कि उस पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया है। जब लाभ प्राप्त किया है तो ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हमने लिख दिया है कि लाभ ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या है, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ इंटू 100। ठीक है, बटे हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। अब भैया देखो, इतनी कुर्सियां बेची हैं और इतने का लाभ हुआ है। ठीक है, लाभ हुआ है बेचने पे, तो हमने क्या कहा था, जब लाभ होगा तो एसपीए क्या है, बेचा गया है, तो ये एसपी है, और ये क्या है, हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक है, और हमने क्या कहा था, जब लाभ होगा तो क्या होगा, एसपी में से प्रॉफिट घट जाता है, तो 250 में से 50 घटाएंगे। ठीक है, अब लिखेंगे 50 इंटू 100। अब 250 में से जब 50 गया तो कितना बचा, 200। काट लीजिए, 200 दो बार गया तो ये कटा तो आ गया 25% प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है। ठीक है, अब देखिए कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ या हानि में से क्रय मूल्य पर निकालते हैं, बराबर कर लीजिए। हानि देखो, 4 संतरों के बिक्री के मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी 4 संतरों के बराबर उससे क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो हानि 4 हो गई इंटू 100 किया। अब क्रय मूल्य क्या, अब देखिए बेचने पर हानि हो रही 4 संतरों, हमने क्या कहा था, कोई चीज बेचने पर जब हानि होगी तो एसपी और हानि दोनों क्या होगी, हमारी दोनों जुड़ जाएंगी। और अगर यही बेचने पर लाभ हो रहा होता है तो लाभ क्या होता है, घट जाएगा। यानी एक बात आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि लाभ होगा तो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि यहाँ एसपी और सीपी की बात हो रही है। आप 100% समझिए, 100% मैंने क्या बताया, 100% में लाभ जुड़ जाता है, हानि घट जाती है। और यहाँ क्या है, यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात हो रही है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में क्या होता है, लाभ घट जाता है, ठीक है, और हानि जुड़ जाती है। तो 36 ये क्या विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, और ये 4 संतरा क्या है, ये हानि है। तो 36 में 4 जुड़ा तो कितना आ गया, 40 आ गया। 4 एकम 4, 4 दहम 40, 0 से 0 गया तो कितना आ गया आपके पास, 10% आपका हानि आ गई, 10% हानि आपका, ये राइट आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट पूरा हो गया। ठीक है, ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और नोट जरूर बना लीजिए। जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं है, जैसे अभी मैंने बताया कि सेलिंग प्राइस जो है उसमें क्या होता है, लाभ घट जाता है। ठीक है, और इसी सेलिंग प्राइस में हानि क्या होती है, जुड़ जाती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये नहीं जान पाएंगे तो आप क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य कहाँ से, ये सब नहीं निकाल पाएंगे। और ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। पूरे 13 पार्ट में
मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। एक एक पार्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा पार्ट 1 से शुरू करिए और लास्ट पार्ट 13 नंबर तक पढ़ते जाइए, कोई भी पार्ट मिस ना करिए, और इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, मेरी आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज़ है तो उसको कमेंट्स के माध्यम से प्लीज़ बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।